पैनल हमारे ग्रेट लीडर महागुरु जी मिस्टर दिनेश चंद शर्मा सर पैनल पे आइए और आपका स्वागत है सर। थैंक यू महागुरु जी सर। आपका थैंक यू स्वागत है। थैंक यू थैंक तो यू अपने सर माइक शर्मा खोल सर। के बोल तो सकते हो जितने फाइटर्स अपने हैं। थैंक यू शर्मा वेलकम सर। 26 फाइटर्स हो गए हैं। वेलकम स्वागत सर, वंदन आपका अभिनंदन सर, सर। वेलकम वंदन वेलकम सर जी, स्वागत है आपका आपका। हार्दिक हार्दिक स्वागत है पैनल पर। वेलकम वेलकम आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। थैंक यू आप सभी का, पूरी प्यारी वेलकम टीम का गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम सर, वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू डॉक्टर साहब, वेलकम बहुत गुरुजी, धन्यवाद वेलकम। आप सभी फाइटर्स का, सभी लीडर्स का। धन्यवाद सर आपका। शर्मा सर, आप जो को होस्ट हैं माइक अनम्यूट करें, जिनका जो म्यूट करें, जिनका नाम आएगा उनको अपन उनका अनम्यूट कर देंगे। तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी लीडर्स का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारी सेशन में। दोस्तों आप सब जानते हैं कि हमारा जो आज का सेशन है थोड़ा अलग सेशन है, और ये जो सेशन है इसमें एक जिम्मेदारी वाला काम होता है, एक जिम्मेदारी का सेशन है। जो लीडर वर्किंग कर रहे हैं, जो लीडर काम कर रहे हैं उनके लिए और उनकी टीम को सही दिशा में काम कराने के लिए ये हमने सेशन शुरू किया है। और ये रिपोर्टिंग का सेशन है। कुछ लोगों को हो सकता है उनके मन की बात ना हो तो उनको बुरा आवाज लग कम सकता आ है, रही है क्या? पता नहीं, आप बताएं। आवाज ही नहीं आ रही है आ रही गुरुदेव, आ रही, इधर तो आ रही है। मेरे इसमें आवाज नहीं आ रही है यार, पता नहीं क्या। आपके हेडफोन खराब हो गए हैं। सही बोला मैम ने। एक मिनट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आवाज बढ़ प्रॉब्लम है, तो इसलिए नहीं आ रही होगी। बाकी वॉइस क्लियर है सर? जी गुरुदेव, बिल्कुल। चलो थैंक यू जितेंद्र सिंह जी। तो मैं कह रहा था कि ये जो सेशन है उन लोगों को बुरा लग सकता है, उन लोगों के मन का नहीं है जो सही दिशा में काम नहीं कर रहे हैं, सही सिस्टम को फॉलो करना नहीं चाहते, वो टीम के भरोसे काम करना चाहते हैं, टीम के भरोसे सफलता चाहते हैं, टीम से काम कराना चाहते हैं, खुद काम नहीं करना चाहते हैं, उनको हो सकता है बुरा लगेगा, क्योंकि ये सिस्टम बनाया ही है रिपोर्टिंग का ऐसा। सर डबल आवाज आ रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है आप लोगों को भी? नहीं मेरे नहीं सर, क्लियर आवाज आ रही है आपकी। मेरे मोबाइल में क्या एक्चुअली में आवाज नहीं आ रही है और हेडफोन भी काम नहीं कर रहा, पता नहीं क्या। नहीं सर, क्लियर आ रही है आवाज। आवाज तो जिसका माइक चालू है आवाज आ रही है इधर, थोड़ा सा तो बंद कर लें। 2 मिनट। ये आपकी डबल, शर्मा सर आपकी इधर से है प्रॉब्लम। गुरुदेव, ये क्या है, डबल 2 मोबाइल चल रहे हैं, उसके कारण होगा। हाँ, तो मैं कह रहा था कि उन लोगों को बुरा लग सकता है, तो थोड़ा सा मैं क्षमा चाहूंगा, पहले से आपसे क्षमा मांग लेता हूँ। और मतलब मैं जो आपको सिस्टम बताऊंगा दोस्तों, यहाँ पर ये रियल में देखा जाए तो, और एक टीम को एक स्पीडली ग्रोथ करने के लिए और सही दिशा में अपनी टीम को ले जाने के लिए, जल्दी सफलता प्राप्त करने के लिए ये बहुत जरूरी है। जब तक आपको पता नहीं होगा आपकी टीम में क्या हो रहा है, एक किसान जब खुद खेत पर नहीं जाएगा और मेड़ पे जाकर वो खेत में उतरकर वो जब तक नहीं देखेगा कि इस पौधे में कौन सी बीमारी है, मेरी इस फसल में कौन सा खाद मुझे डालना चाहिए, इसे पानी कब देना है, इसे इसकी रखवाली के लिए आप उसका पूरा प्रबंध करेंगे, तब जाकर आपकी फसल आएगी। और यहाँ पर उस किसान को तो ये प्लानिंग अच्छी लगेगी, है ना, जो चाहता है कि वो सही सिस्टम में सही तरीके से उसकी खेती हो और उसके परिवार को एक अच्छा जीवन यहाँ से मिल सके, उसके लिए वो बिल्कुल। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनको ऐसा लगता है कि बस हो जाएगा, हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, टीम आ गई लेफ्ट में राइट में, उनको कुछ सपोर्ट नहीं है, मतलब ऐसे लोगों को ये बुरा लग सकता है, तो मैं क्षमा चाहूंगा। तो दोस्तों रिपोर्टिंग का सिस्टम ये है कि यहाँ पर जैसे हम बात करेंगे तो सभी फाइटर की हम रिपोर्टिंग नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि एक व्यक्ति की रिपोर्टिंग में कम से कम एक व्यक्ति से बात करने में 20 मिनट का समय तो लगता ही लगता है। तो यहाँ पर हम 4 से 5 लोगों की रिपोर्टिंग ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, 20 मिनट हो चुके हैं, 8 बजे हमें
दोबारा से मीटिंग कर, तो 1-2 लोगों से हम रिपोर्टिंग लेंगे और 8 बजे तक इसको क्लोज कर देंगे। आपको क्या है, ये सिस्टम क्या है रिपोर्टिंग का, ये समझ में आ जाएगा। और बाकी जितने भी फाइटर हैं जो रियल चाहते हैं कि हाँ, रियल चाहते हैं कि मेरा बिजनेस बढ़े, मेरी टीम में ग्रोथ हो, तो वो व्यक्ति रिपोर्टिंग दे सकता है। यहाँ पर एक नंबर हम आपके ओपन करेंगे, उस नंबर पे हर फाइटर रिपोर्टिंग भेजेगा, अपने खुद की अपनी डायरी में बनाकर वो रिपोर्टिंग भेज सकता है। तो आप पर पॉइंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं उस फाइटर को इनवाइट करूंगा पैनल पर जो रिपोर्टिंग देना चाहता है। मुझे ज्यादा लोग नहीं चाहिए, मात्र 3 से 4 लोग चाहिए जो रिपोर्टिंग देना चाहते हैं। तो अपना हैंड रेस करें जो रिपोर्टिंग देना चाहता है। मैं नाम लिख लेता हूं, 3 नाम लिखूंगा मैं, 3 से 4 नाम। दो लोगों ने हिम्मत की है, नीतू सोलंकी और महेश पाटीदार। चलो तो शुरुआत करते हैं, और बाकी अगर कोई फाइटर रिपोर्टिंग देना चाहे तो वो बिल्कुल दे सकता है, अपना हैंड रेस कर सकता है। तो अभी हम पहली रिपोर्टिंग लेंगे नीतू मैम से, निर्मला सोलंकी मैम से। जो फाइटर रिपोर्टिंग देगा वो अपना वीडियो ऑन करके देगा। जी सर। नमस्कार सर। 1 मिनट में। नमस्ते मैम, नमस्ते। जी थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। पैनल पे स्वागत है आपका। और थोड़ा सा मैं आप सभी फाइटर से कहना चाहूंगा कि ये सिस्टम आपको समझना है। जो मैं पॉइंट पूछूंगा वो पॉइंट अपनी डायरी में आपको नोट करना है, और अपनी एक डायरी में एक रिपोर्ट तैयार करनी है, और वो रिपोर्ट जो नंबर दिया जाएगा उस पर शेयर करनी है। रिपोर्ट देने से फायदा ये होगा कि हमारे अपलाइन को ये पता होगा, क्योंकि अपलाइन को सारी बातें, पूरी टीम की खबर नहीं होती, क्योंकि पूरी टीम की खबर जब उसके पास रिपोर्ट नहीं होगी तो पूरी टीम की खबर कहाँ से आएगी। तो पूरी टीम को खबर हो, पूरी टीम की खबर हो रिपोर्टिंग के माध्यम से। तो आपको रिपोर्ट देना है अपलाइन को, आपके बारे में अपलाइन को पता होना चाहिए। कहने का मतलब आपका जो व्यापार है, आपका आपके बारे में क्या और आप क्या चाहते हैं वो सब कुछ अपलाइन को पता होना चाहिए। तो आज की हम शुरुआत करते हैं मैम से। मैम शुभ नाम निर्मला सोलंकी है ना? जी सर। निर्मला मेरा नाम है सोलंकी। सोलंकी। रैंक मैम आपका? इमरान। इमरान। जी सर। आपकी अपलाइन शर्मा जी? जी सर, ईश्वर जी शर्मा। जी मैम। तो मैम थोड़ा सा मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी एसएओ टीम, सेल्स पॉइंट, आपकी एसएओ टीम में टोटल सेल्स पॉइंट कितने हुए अभी तक? जी सर, कितने सेल्स मेरे पॉइंट है? टोटल टोटल 3,500 35,516 है एसओ में, और एसजीओ में 5,035 पॉइंट है सर। 5,035। चलो बहुत बढ़िया मैम। मैम इस बोनंजा में आपको कितना बिजनेस, आपको टारगेट कौन सा मिला था पहले तो ये बताइए। कितने एसपी का टारगेट था आपका 700 का था सर। बोनंजा में गोवा जाने के लिए? 700 का था सर, दोनों साइड, आप एसओ और एसजीओ में। इमरल्ड इमरल्ड लेवल पर इमराल्ड। हैं आप? कंपनी ने जी बोनंजा सर। निकाला है, बोनंजा चल रहा है, एक तो गोवा जी जाएगा सर। और एक थाईलैंड जाएगा। तो गोवा की अपन बात करें तो गोवा के लिए क्या टारगेट है, एक बार आप बताएंगे? आपका टारगेट कितने लेवल, कितने एसपी का मिला था? 1500 1500 था सर गोवा का तो। ये ब्रोंज का है।
आपकी रैंक का पूछ रहा हूँ। आप इमरल्ड है, इमरल्ड लेवल पर कितने का टारगेट था? तो ये इसमें लिखना है 4,500 था सर। गोवा 4,500, में 4,500। जी सर। 4,500 का टारगेट हमें कंपनी से मिला था। तो मैम जी सर। ये टारगेट आप 4,500 में से कितने पॉइंट हो चुके हैं एसएओ में? एसएओ में तो सर इसमें हो चुके हैं पॉइंट कम से कम 2,000 एसपी का बिजनेस हो गया है सर इसमें। 2,000 मतलब 2,500 का और चाहिए। 2,000 तक का। हाँ जी एजीओ सर। एजीओ से कितना हुआ है? एसजीओ से कम हुआ है सर इसमें। कम हुआ है, मतलब कम लगभग से कम 1,000 एक 1,000 हजार एसपी एक का। हजार का। चलो बहुत बढ़िया मैम। तो टारगेट तो लगभग ये टारगेट यहाँ लग रहा है, क्योंकि हमारे पास समय कम बचा है तो टारगेट मुश्किल जी है ना? सर। क्योंकि आपको एक तरफ से चाहिए 2,500 और एक तरफ से चाहिए आपको 3,500। तो ये थोड़ा मुश्किल 33 है, पे। और अगर चाहे तो कर भी सकते हैं, अगर सही प्लानिंग हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मैम, मैं कहना चाहूंगा नेक्स्ट जो आपका लेवल है टोपाज रिंग, नेक्स्ट जो आपका रिंग कौन जी सा है? सर। टोपाज है। तो एसएओ से जी टोपाज रिंग का जो टारगेट आपको मिला था 12,000 एसपी का, और एसजीओ से मिला था 6,000 एसपी का। तो जी सर। आपका एसएओ से कंप्लीट है या कुछ पॉइंट चाहिए? जी सर, एसओ से तो मेरा हो गया, रूबी स्टार पे काम चल रहा है। जी। और इधर से कम 10,000 पॉइंट और ज्यादा हो गए हैं। बाकी बस मुझे इंसेंटिव में थोड़े से और पॉइंट चाहिए। कितने? बोनस बोनस इंसेंटिव से पॉइंट थोड़े ज्यादा चाहिए मुझे। कितने पॉइंट चाहिए पाँच मैम? 5,000। 5,000 5,000। पॉइंट चाहिए। 5,000 हम्म। पॉइंट चाहिए मैम, और तब जाकर आप यहाँ पर हम्म। अपना नेक्स्ट लेवल लेंगे। तो मैम थोड़ा सा और जी जानकारी सर। चाहूंगा। जी सर। इस सप्ताह की इनकम, मतलब इस सप्ताह में चेक बना आपका? देखो ये जो मैं पूछ रहा इस हूँ ना सप्ताह मैम, में ये नहीं बन बिल्कुल कड़वे सवाल पाएगा। है ना? मतलब नहीं थोड़ा सा नहीं मैं सर, वो सिखाने के लिए बिल्कुल पूछ ठीक रहा है। हूँ, थोड़ा समझना। और ये नहीं लेना, जी क्योंकि सर। यहाँ पर आप किसके सामने बैठे हैं? अपने गुरु के सामने बैठे हैं। अपने गुरु से कभी झूठ नहीं बोलना, जी सर। ठीक है? तो जो नहीं है, नहीं क्योंकि सर। यहाँ पर जो भी। अगर हमें आगे बढ़ना है तो सारी चीजें करना होगी। तो यहाँ पर ध्यान जी रखना, सर। क्योंकि मैंने कल रिपोर्टिंग ली थी तो उसमें मेरे पास ऐसे ऑब्जेक्शन आए हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इस नहीं सप्ताह सर, की इस इनकम हफ्ते में मेरा आपका चेक चेक, नहीं बना है। मैं मतलब आपसे कोई ऐसा को आपको सजा नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये रियल आप खुद से सोचे कि हम्म। अगर हम इस इंडस्ट्री के अंदर आए हैं, काम करने के लिए आए हैं, पैसा कमाने के लिए आए हैं, तो हम कहाँ गलती कर रहे हैं, हम क्यों गलती कर रहे हैं? तो वो अगर अगर जी समझ सर। में आ जाएगा तो हम ये कर जाएंगे। तो इनकम इस सप्ताह की इनकम चेक कितना बना हमारा? इस सप्ताह में इंसेंटिव से तो सर मेरा मेरा इधर से हो गया था। बाकी क्या थोड़े से पॉइंट कम पड़ रहे थे तो मैचिंग हो नहीं पाया इसमें। तो चेक आपका बोनस बोनस तो हो गया था। इस बार चेक नहीं बना है। आपका अगला लक्ष्य क्या है? नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह आप अपना खुद का चेक कितना चाहते हैं? अपना कितना इस चेक सप्ताह चाहते में। हैं? इनकम, इनकम मैम, इनकम होना चाहिए। हमारा उद्देश्य ये इनकम हो। तो जी सर, मैं इस हाँ, हफ्ते में चाहती हूँ कि कम से कम मेरा 2,000 का चेक बने सर। 2,000 और का इस बार चेक मैं आपका। फुल कोशिश करूंगी। जी सर, फुल कोशिश करूंगी। और मैं इस बार के अब चेक बनना ही चाहिए। तो फाइनल किसी भी हाल में कितना बनेगा? हर कंडीशन में, चाहे कुछ भी कोशिश हो जाए। करूंगी सर मैं कि दो। जी हम्म? जी सर, कोशिश करूंगी मैं कि 200 एसपी का तो निकाल ही सकूं बिजनेस कोशिश पूरा। से ऊपर की बात कर रहा 2,000। हूँ, कोशिश से ऊपर मतलब फाइनल इतना होगा, इतना बनेगा, इतना बना के ही रहूंगी। 200 एसपी का सर बना के ही रहूंगी मैं। चलो बहुत बढ़िया। डन सर। बहुत बहुत शुभकामना मैम। आप भी से आपको 2,000 रुपए का चेक बनेगा, अगर 200 एसपी आपको मैच करेंगे तो। जी सर। बोनंजा नहीं होगा, क्योंकि समय गया है। नेक्स्ट बोनंजा जब आएगा मैम, तो जी शुरुआत से टारगेट लेकर काम करना, बोनंजा भी निकलेगा। जी सर। क्योंकि कहीं गलती जी हम सर क्या करते बिल्कुल। हैं कि हम हम्म। शुरू से टारगेट लेकर काम नहीं करते। जी सर, इस बार मैं फुल कोशिश करूंगी कि शुरुआत से ही अच्छे यानी पूरा टाइम वो बना लूंगी कि मुझे ये करना ही है, बिल्कुल कंप्लीट निकालनी है बोनंजा। बिल्कुल बिल्कुल। मैम आपसे थोड़ा जानना चाहूंगा कि अभी 5,000 एसपी आपको चाहिए नेक्स्ट लेवल में,
तो आपका नेक्स्ट लेवल जी कब सर। पूरा होगा? मतलब आप जी सर, उसको मैं एक तारीख में आप बताएंगे कि इस दिन आप उसको पूरा करेंगे? जी सर, मैंने इसमें सोच रखा है कि मुझे 13 दिसंबर तक ये लेवल निकालना है, कैसे भी है उसमें 13 कंप्लीट मुझे करना ही है 13 दिसंबर तक। 13 दिसंबर 13 13 दिसंबर दिसंबर तो मैम 2025 इसकी तक। इसकी प्लानिंग क्या 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 कर रखी है आपकी 13 दिसंबर में? कैसे हो सकता है? मतलब उसके लिए क्योंकि 5000 है, उस पे 50 आईडी निकालना है, तो ये जी ऐसे सर। तुक्के में या हवा में तो होगा नहीं, है ना? इसके लिए जी ग्राउंड की प्लानिंग चाहिए। कि तो ग्राउंड की कुछ प्लानिंग है इसकी आपकी कि दिसंबर तक आप निकाल लेंगे? जी सर, सोच रखा बना रखी है मैंने प्लानिंग कि मुझे रोज के निकालने ही है, 4 से 5 प्लान निकालना है। और कैसे भी करके मुझे 40-45 एसपी का बिजनेस तो मुझे रोज 52 की आईडी तो मुझे निकालनी है। बिल्कुल बिल्कुल निकालना है, 52 क्योंकि की मैम आईडी। जो समय आपने लिया है ना, ये समय जो लिया है नवंबर और दिसंबर 2 महीने है। लगभग आपकी जी पच्चीस सर। हजार रुपये महीने की इनकम का टारगेट है आपका। 2 महीने में 50,000 रुपये जी आपको सर। कमाना है यहाँ से मैचिंग के। भाई पच्चीस अक्टूबर, हजार नवंबर, दिसंबर 5,000 एसपी अगर मैच दो होंगे तीन। तो आप 50,000 रुपये कमाएंगे। 50,000 मतलब 2 महीने, जी सर। नवंबर और दिसंबर, है ना? जी सर। अक्टूबर, हाँ, अक्टूबर। अक्टूबर और नवंबर, दिसंबर में तो 13 दिसंबर को आपके अक्टूबर। टारगेट कंप्लीट कर रहे हैं। तो लगभग 50,000 रुपये हाँ। महीना, 50,000 रुपये में आप हाँ जी 25,000 सर। रुपये की इनकम पर जाएंगे। मैम जी सर। प्रेजेंटेशन, आपको अपना प्रेजेंटेशन कंप्लीट है? जैसे मान लो आप किसी के साथ बैठते हैं, आप कंपनी के बारे में अपने जो आप परिचय करते हैं और कंपनी के बारे में बताते हैं, प्रोडक्ट के बारे में, वेलनेस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में क्लोजिंग करते हैं, तो आपको अपने प्लान पे कितना कॉन्फिडेंस है कि आपके प्लान से आप सामने वाले व्यक्ति को 100% संतुष्ट कर देते हैं? कंप्लीट है आपका प्लान? जी सर। जी सर, 100% मैं उसे कर सकती हूँ। उसके जितने भी जैसे क्वेश्चन है तो सारे डाउट क्लियर कर सकती हूँ सर। इतना तो मुझे पूरा फुल कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर। चलो बहुत बढ़िया मैम। और मैं प्लान इसी उससे देती हूँ सर कि मैं 100% डीडी निकाल के लाऊं, और कोशिश करती हूँ पूरा। जहां भी जैसे प्लान देती हूँ तो मैं निकाल के ही लाती हूँ। कोशिश यही चल रही है मेरी पूरी हम्म कि मुझे डीडी निकाल के ही लाना है। जहां भी प्लान देना है तो डीडी निकालना है यहाँ से। हम्म, चलो भले 27 एसपी निकले सर वो, पर निकालना है तो निकालने हैं। जब तक डीडी निकले नहीं तब तक छोड़ना नहीं है, उठना नहीं है सर। अपलाइन के लिए आपके दिमाग में कोई पॉजिटिव नेगेटिव बातें? जी सर, किसके लिए? अपलाइन के लिए, अपलाइन से मतलब ये प्लान नहीं ऐसे नहीं सर। बाहर से आपको अपने अपलाइन से मतलब कोई शिकायत शिकवा, या आप क्या चाहते हैं अपलाइन से, वो है, कुछ है आपका? क्योंकि वो यहाँ मतलब जी हम सर, शुरुआत मुझे में ये पूछ रहे हैं, तो ऐसा हो तो, नहीं तो बाकी अगर जी आपको सर। आपके अपलाइन अगर आपको सपोर्ट मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि ये बात भी जानना जी सर, जरूरी होती है, मुझे क्योंकि मैम मेरे प्लान के करते। देखो ये आपके माध्यम से मैं बता रहा हूँ, सबको बता रहा हूँ कि यहाँ पर क्या होता है। ये नेटवर्क जी सर। मार्केटिंग है, और नेटवर्क मार्केटिंग में अपलाइन और डाउनलाइन की अगर कम्युनिकेशन बेस्ट है, उनका तालमेल सही जी सर। है ना, तो व्यापार जी अच्छा ग्रोथ करता है। और जहां पर कहीं छोटी मोटी कम्युनिकेशन नहीं होती, तो वहां पर थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर लोग बताते नहीं है, क्योंकि यहाँ पर यह पूछना भी यहाँ पर वैसे गलत हो सकता है, लेकिन आ, बताना चाहिए। हमें पता कैसे चलेगा, है ना? तो यहाँ पर हम इसको अभी ये कर देते हैं, मुझे। लेकिन ये ये समझना जरूरी है। आप अपनी टीम से जरूर समझें, अपनी टीम में, कि कहीं टीम में ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हो रही है जहां अपलाइन और डाउनलाइन का तालमेल नहीं है, उसके कारण व्यापार रुका हुआ है। वो चीजें समझना, इसलिए ये जी सर, सवाल है। नहीं मुझे चलो कोई बात नहीं मैम, सर से तो नेक्स्ट में मुझे कोई दिक्कत बात नहीं है। करूंगा आपसे कि आप डेली के कितने कॉल इस सप्ताह में आपने किए, प्लान के लिए, फॉलोअप के लिए, और या इनविटेशन के लिए आपने कितने लोगों से कॉल पर बात की? कोई डिटेल आपके पास में? जी सर, यहाँ तो मैंने जैसे मैं कॉल रोज के करती हूँ, जैसे 10-20 कॉल तो रोज के जाते ही है मेरे सर। 20 कॉल?
हाँ 20 कॉल 20 कॉल तो सर मेरे सुबह से रहते 20 ही हैं न्यू कि 20 लोगों न्यू कॉल करते हैं आप?